अच्छा रोशन, ये नासिक को नासिक क्यों बोलते हैं? Beautiful morning at Nasik. Not actually Nasik, but a little bit far away from Nasik. Chill in the air, walking with Angel. So good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Bang Wanderers. आज है 22nd of December और आज आप देखेंगे हम क्या क्या घूमने वाले हैं नासिक में. Very good morning from नासिक. दिसंबर की सर्दी, वो भी नासिक में, वो भी दिसंबर की सर्दी. और ये एक दिसंबर की सर्दी और ये एक दिसंबर की सर्दी के नमूने. वो भी जो लोग हैदराबाद और बेंगलोर जैसे शहर में रहते हैं उनको पता होगा कि हमारे लिए विंटर इज़ ऑल्सो वेरी प्लेजेंट इन द सेंस. ठंड है लेकिन ठीक ठाक है. कभी हल्के फुल्के कुछ स्वेटशर्ट पहन लो तो बस हो गया काम, है ना. लेकिन जो नॉर्थ साइड में रहते हैं या ये वाले साइड्स में रहते हैं उनको असली सर्दी का मालूम होता है. तो एनीवेज कल हम लोग नासिक पहुँचे. अगर आप हमको फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है. और नासिक में हम विवेरा वेलनेस रिसोर्ट में रुके हुए हैं. तो आज का प्लान है आपको नासिक घुमाना, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल में दर्शन करना. तो चलिए हमारे साथ नासिक घूमें. तो कल हम लोग जब आ रहे थे रिसोर्ट काफ़ी लेट हो चुके थे. तो इट वाज अराउंड 7:30. तो ऑब्वियसली पूरी चारों ओर कोई भी लाइट नहीं था तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि रास्ता कैसा है, आसपास के व्यू कैसे हैं. तो ऑब्वियसली अब देखने को मिल रहा है. तो व्यू तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है. ये हिल्स का नाम क्या है पापा? सह्याद्री हिल्स. हाँ, सह्याद्री हिल्स. ये वेस्टर्न घाट के रेंज जो महाराष्ट्र से गुजरते हैं उसको सह्याद्री हिल्स बोलते हैं. तो आपके सामने ये है सह्याद्री हिल्स. बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं. गाड़ी से ही इतना सुंदर लग रहा है तो सोचो जब बाहर निकलेंगे तो और भी सुंदर लगेगा. ओके, सुबह को 11:30 बजे पहली चाय, थैंक्स टू द एज ओल्ड बेकरीज अपने शहर का जो हमें बचा लिए. और रहो 5 स्टार रिसोर्ट में. बाप रे बाप. Anyways, तो ये है हमारी पहली चाय. No, so it's not a resort. So we figured out it's not a resort. Everywhere it calls patients. So it's basically a wellness center. It's a nursing home. Where from the very beginning it says patient registration, food also they will not give you tea, coffee. Okay. पता नहीं यार, ठीक है, मतलब पेशेंट लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए नहीं है. और नहीं, फिर they should not make any booking also if someone is not a patient. They should look at the prescription and make the booking. Because हंसते खेलते लोगों को यहाँ पे लेके आके छोड़ दोगे तो वो बीमार होकर चला जाएगा. सुबह का चाय नहीं मिलेगा. चलो खाना ठीक है एडजस्ट कर लिया, बट चाय तो चाहिए. चाय कॉफी बेसिक है. मतलब चलो तुम बोल सकते हो कि हाँ शुगर फ्री चाय मिलेगा, शुगर फ्री कॉफी मिलेगा, झेल लेंगे, बट नहीं मिलेगा ये तो मतलब बहुत ही मुश्किल है. चाय सबसे बड़ी बात है कि बोल रहे कि आप जो भी फीडबैक तो हम चेंज नहीं करेंगे. हम चेंज नहीं करेंगे. सजेशंस जो चाहे सजेशंस दे दो, कुछ चेंज नहीं होने वाला. खतरनाक. हाँ, तो फंसे हुए हैं भाई. हॉस्पिटल जैसे बोलते हैं कि हम चेंज नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी है. तो ये हॉस्पिटल ही है. 5 स्टार हॉस्पिटल है. Because everywhere it says patients. I've never seen a resort calling patients registration.
We are not patients, man. फिर don't onboard people who are We are not not patients. Anyways, कर पाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर अभी हम लोग जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर। जैसे सुबह ज्योतिर्लिंग। जैसे मैंने सुबह आपको बोला कि आपको नासिक घुमाएंगे आज, और उसका शुरुआत है त्र्यंबकेश्वर। पर देखना है कि हमारा जैसे शुरुआत हुआ है, भगवान हमको बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। वो भी बड़ी बात है, सही बात है, क्योंकि कोई भी जगह का जो दर्शन होते हैं, कोई भी भगवान का जो दर्शन होते हैं, उसमें बुलावा होना बहुत जरूरी है। मतलब आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कहीं पे भी कर लो, बट भगवान अगर आपको नहीं बुलाएंगे, आप वो दर्शन नहीं कर पाओगे। और ये हम लोग काफी सारी जगह घूमे हैं, उस एक्सपीरियंस से बोल रहे। तो जय भोलेनाथ, मतलब लेट्स होप के भोले बाबा हमारे साथ रहे और हमको दर्शन दे। आगे तो आप हमारे साथ हो, आपको पता ही चल जाएगा सब कुछ क्या होता है। ओके, तो हम लोग पहुंच गए त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, और यहाँ पे हमें एक भैया मिला, वो हमें मंदिर के अंदर तक लेके जाएंगे। ये जो बाइक में है भैया, तो नहीं, यहाँ पे खूब सारे पुलिस पोस्टिंग दिखाई दे रहे हैं गेट के सामने, जहाँ से चल के आपको मेन जो टेम्पल है जगह जो जहाँ पे है वहाँ उसके पे अंदर जाना पड़ेगा। उसके वो 2 अंदर जाना किलोमीटर का पड़ेगा। वॉक है। जैसे लोग ये सब लोग चल रहे हैं लेफ्ट में, हाँ। ये सब लोग चल रहे हैं हाँ। गाड़ी पार्किंग एरिया से मंदिर तक। बट यू नो, अपना कंट्री ऐसा कंट्री है, एंड आई एम हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ दैट। ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट पैसा देके सब कुछ होता है। अब जो भी सोच लो, बट एटलीस्ट काम तो होता है यहाँ पे। तो वैसे ही है, कुछ फीस है, जो फीस देके आपको वीआईपी पार्किंग में लेके जाया जाता है। आई थिंक दैट्स अबाउट 450 रुपीज वीआईपी पार्किंग फीस। ये देखिए, अभी हम वेट कर रहे हैं दर्शन के लिए, और कुछ ऐसा है जगह मंदिर के सामने। चंद्रमा भोजनालय, बहुत सारे दुकान है, खाने का दुकान है, पूजा सामग्री का दुकान है। ठीक है, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं मंदिर का गेट, क्योंकि अंदर से तो वो नहीं दिखा पाएंगे। तो ये बेसिकली है वो गेट, और वो पीछे आपका मंदिर है। So this is the most famous Triambakeshwar Jyotirling. We finally got the entry. जय भोलेनाथ। Jai Bholenath Ji ki. As you can see the sign, you cannot record inside the temple complex. So you'll have to shut it down, but this is what it looks like. तो अभी बज रहा है 1:49, मतलब ऑलमोस्ट 2 o'clock। दर्शन हो गया, उन्होंने अपना दर्शन कराने का मतलब प्लान कर ही रखा था। थैंक गॉड कि गॉड प्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू अस। थैंक यू सो मच। Thank you Bholenath. थैंक यू भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो हो गया दर्शन। हमने पहले एक्चुअली वीआईपी पास लिए थे। हाउ टू डू दैट? वीआईपी पास कैसे लेना है? Online Triambakeshwar donation pass. On if you type that in Google, you'll get the link. तो सुन I लिया, will give you the details. You should be seeing the details in the description. तो सुन लिया आप लोगों ने। ऑनलाइन भी आप कर सकते हो वीआईपी बुकिंग, लेकिन अगर आप वीआईपी बुकिंग भी करा रहे हो तो सीन ये है कि आपको फिर भी 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटा नहीं, the way it was looking like it would be more than like 3 hours of queue. It was a huge queue. नॉर्मल क्यू तो बहुत ही ज्यादा है। No, the VIP वीआईपी tickets क्यू है। आज, क्योंकि आज संडे भी है, तो वीआईपी क्यू भी 2-3 घंटे का आज होने वाला था। हमने जब देखा कि वीआईपी का सीन ये है वीआईपी पास का, तो फिर वो भैया ने हमसे बेसिकली बताया कि एक अलग जुगाड़ हो सकता है जहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, और हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा पे किए। हाँ, थोड़ी सी ज़्यादा लगा, लेकिन वो पे करके हमको बोला गया कि आपको 10-15 मिनट में दर्शन हो जाएगा। तो बेसिकली जो दर्शन वाला सीन है, मतलब जैसे ही हम लोगों ने मंदिर में एंटर किए, वहाँ से दर्शन करके बाहर आने में सच में 10 मिनट ही लगा, उससे ज़्यादा नहीं लगा।
लेकिन हमको वेट करना पड़ा टू गेट दैट एक्सेस कि हाँ हमको कब बुलाएंगे, कब जाएंगे। लेकिन इसमें अच्छी बात ये था कि हमको जो वेट करना था वो भीड़ के लाइन में नहीं वेट करना था। तो एनीवेज हो गया। सबसे बड़ी बात है कि दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि हम लोग अलग से वो एंट्री किए थे, तो थोड़ी भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं थी, लाइन एकदम सही था, लोग भी सही थे आसपास। अच्छे से दर्शन किए। क्या दर्शन किए, वाह, इतना अच्छा बड़ा सा हाँ शिवलिंग, उफ। और आप तो सीधा शिवलिंग को भी देख सकते हो, और आप मिरर से भी शिवलिंग, आप जब निकल के आ रहे हो तो दूर से मिरर से भी आप वो शिवलिंग का रिफ्लेक्शन आ रहा है तो वो भी देख सकते हो। क्या नज़ारा था। टीवी में देख सकते हो, टीवी में भी देख सकते हो, लेकिन आप अपने आंखों से वो शिवलिंग देखा, वाव, है ना। त्र्यंबकेश्वर का नाम सभी ने, जो शिव भक्त हैं तो सुने ही होंगे। तो अगर आप शिव भक्त हो और ये आपके लिस्ट से अभी भी बाकी है आपके लिस्ट में, तो ज़रूर आइए, ज़रूर देखिए। बहुत ही एक अलग से फीलिंग होते हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। ये एक मेन रीज़न था हमारा नासिक आने का, जो कि हो गया, सफल हो गया हमारा नासिक आना। अब जो हम देखेंगे वो बोनस है। पूजा करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग का दर्शन काफ़ी हेक्टिक था और ब्रेकफास्ट तो सुना ही होगा हम लोगों ने कितना बढ़िया किया। तो हम लोग आए हैं एक जगह पे जिसका नाम है सूला विनयार्ड्स। ये काफ़ी पॉपुलर जगह है नासिक के, काफ़ी हटके भी है। तो चलिए इस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सूला विनयार्ड्स, यू कैन सी ओवर हियर सूला विनयार्ड्स। तो यहाँ पे हम लोग लंच भी करेंगे, ठीक है, लंच भी करेंगे और थोड़ा वाइन का, विनयार्ड का टूर भी लेंगे और आपको भी दिखाएंगे वर्चुअल टूर, ठीक है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये जगह है क्या चीज़। इनका नाम है रोशन। ये हमारे ऑफिस से है, बहुत ही प्यारा दोस्त, और ये ही इज़ फ्रॉम नासिक। तो ये हमारी ऑफिशियल गाइड है फॉर नासिक टुडे। तो हम सब बहुत गप्पे करेंगे और आप भी एंजॉय करो हमारे साथ। सो दिस इज़ द एंट्रेंस। आई मीन अंदर आके फिर कुछ ऐसा व्यू है। हम लोग तो जा रहे हैं सीधा रेस्टोरेंट की ओर, और तो अभी हर जगह पे आपको ऐसे वाले चीज़ मिलेंगे, आई लव दिस, आई लव दैट। तो ये है आई लव सूला टाइप्स, इस पे हम लोग बाद में है। इधर की एम्बियंस, ये हमारे दोस्त, ये हमारा चैम्पियन, और ये है सूला विनयार्ड्स के रेस्टोरेंट के अंदर का व्यू। तो प्लान चेंज, हम लोग विनयार्ड टूर लेने की सोच रहे थे, लेकिन अभी वो प्लान चेंज हो गया। हम लोग टूर नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक्चुअली नासिक के कुछ और जगह देखने वाले हैं। बट फ़िलहाल आपको थोड़ा सूला की थोड़ी व्यूज़ दिखा देते हैं, जो भी बिना वाइनयार्ड टूर लिए हम लोग देखिए। यहाँ पे देखो, ये जो छोटे छोटे डमी वाइन बॉटल्स बने हुए हैं, इसके सामने सब खूब सारे फ़ोटो खींच रहे हैं और बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो बहुत सही जगह है, मस्त जगह है। डेफिनेटली अ मस्ट विजिट इफ़ यू आर एट नासिक। मतलब इट्स अ ग्रेट थिंग कि इंडिया में ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे वाइनयार्ड्स है जहाँ पे आप वाइन टूर भी कर सकते हो, और फिर आप फैमिली के साथ बैठ के खाना खा सकते हो। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको खाने में वाइन पीना ही पड़ेगा। यू हैव अ चॉइस, यू कैन ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट, बट यू कैन हैव अ ग्रेट फैमिली टाइम ओवर हियर। और ये देखो, इतना प्यारी सी जगह है। एक मेरा इसके साथ खींच दिया। हम लोग सब फोटो खींच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये देखो कितनी इंस्टा वर्दी प्लेसेस है इधर। मतलब काफ़ी सारे हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। उधर भी है, देखो काफ़ी सारे जगह है। बढ़िया प्लेस है, ज़रूर आना।
ओके, तो दिस सेज थैंक्स फॉर विजिटिंग अस, कम बैक सून। ठीक है, नेक्स्ट बार आएंगे तो और टाइम स्पेंड करेंगे सूला में। थैंक यू सूला, बाय बाय। ये देखिए इसका पार्किंग एरिया। See, the best part is, हाँ. first thing I saw in India, हाँ, it is well managed, हम्म, right? Yeah. It is organized. या, See the amount of parking space made, हाँ, करेक्ट, and they're charging for it, which Yeah, is okay. yeah. People are ready to pay. That's why Yes. you have so many people visiting. करेक्ट। सो मेनी पीपल विजिटिंग, कितने सारे लोग आए हुए हैं। तो आशा करते हैं सूला विनियर्ड भी आपको अच्छा लगा। अभी हम लोग कुछ और जगह एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं नासिक के। तो जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि नासिक घुमाते हैं, तो और जगह घुमाते हैं और नासिक के कुछ अलग ही चेहरा आपको दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा गाइड और ये हम उनके पीछे पीछे, ये हमको नासिक के एक और जगह पे लेके आए हैं। और ये जहाँ पे हमको लेके आए ना, वो जगह नहीं, आजू बाजू में ये है कहानियों की दुनिया। और सुनिए हमारी दोस्त से किस्से और कहानी, कुछ अनकही कुछ अनसुनी। रोशन, ये जगह कहाँ है, क्या नाम है? सो राइट नाउ चंद्रिमा हम लोग अभी पंचवटी में हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे हर 12 साल में एक बार कुंभ होता है। अच्छा, ऑल्सो दिस प्लेस इज टू मच ऑस्पिशियस इन दैट टर्म्स कि यहाँ पे आपको जो दो नदी है उनका संगम होता है, दैट इज वरुणा अरुण एंड गोदावरी। गोदावरी दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर। यही जगह है, ऐसा कहा जाता है, जहाँ पे राम भगवान खुद मतलब यहाँ पे स्नान लेते थे। यही जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि जो अमृत की 4 बूंदें गिरी थी, हाँ, उनमें से एक जगह ये है। यहाँ पे भी एक ड्रॉप गिरा था, एंड दैट इज द रीजन हर 12 साल में वी सेलिब्रेट अ कुंभ मेला हियर। अच्छा। So basically चंद्रमा, you can see that temple, right? So अगर आप नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लोगो देखोगे तो इट्स अ गॉन्ग, हिंदी में उसको घंटा बोलते हैं। तो वहाँ पे उस टेम्पल के एंट्रेंस के अंदर, ठीक है, आप जब एकदम जाओगे स्टार्टिंग में, यू कैन सी दैट गॉन्ग, एंड फ्रॉम दैट गॉन्ग इटसेल्फ नासिक हैज गॉट इट्स नगर पालिका's logo. That is a अच्छा। घंटा, yeah. And that अच्छा। temple is a Narrow Shankar temple. हाँ। That temple itself is like 400-500 years old temple. अच्छा रोशन, Yes. ये नासिक को नासिक क्यों बोलते हैं? और ऐसे ही शुरू हुआ अपना कहानियों की सिलसिला। तो चलता रहेगा दोस्तों, बने रहिए अपने साथ। अच्छा, तो रामायण में एक इंसिडेंट है, हाँ। जब भगवान राम वनवास के लिए यहाँ पे आए थे, अच्छा, ठीक है। तो भगवान राम और भगवान लक्ष्मण दिखने में बहुत अच्छे थे। तो क्या हुआ कि एक राक्षसी थी जिसका नाम था शूर्पणखा, करेक्ट, और शूर्पणखा है रावण की बहन, ठीक है? करेक्ट। शूर्पणखा वाज रोमिंग हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ घूम रही थी। उनकी नजर पड़ गई राम भगवान पे। अरे अरे अरे, अभी उनके मन में ये हो गया कि राम भगवान से मुझे शादी करनी है। करेक्ट। सो शी वेंट टू राम भगवान, सेड कि यार मतलब आई वांट टू मैरी यू, ठीक है। हाँ, तब तो राम भगवान ने कहा कि देखिए मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, ये देखो मेरी वाइफ यहाँ पे है सीता, हाँ। आप एक काम कीजिए, मेरा भाई है उससे पूछ लीजिए शादी अगर वो करना चाहे तो। हाँ, देन शी गोज टू लक्ष्मणा। हाँ, लक्ष्मण से पूछते हैं कि देखिए आपके भाई ने तो मना कर दिया है, आप ही मेरे से शादी कर लीजिए। बट द लक्ष्मण ऑल्सो सेज कि देखो मेरी भी शादी हो चुकी है और मेरे साथ शादी करके करोगी क्या, हम लोग खुद वनवास में यहाँ वहाँ घूमे जा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? अच्छा, देन व्हाट हैपेंड कि उनको मालूम पड़ गया शूर्पणखा को, ना तो मेरे से राम शादी करने वाले, ना हाँ। तो लक्ष्मण करने वाले हैं। Okay. एंड द रीजन शी थॉट इज कि सीता इतनी अच्छी दिखती है, यही रीजन है कि ये लोग मुझे डिसरिगार्ड कर रहे हैं। हाँ, तो वो क्या की, तो शी टोल्ड दोनों को कि अच्छा ठीक है, आप इनकी वजह से मेरे से शादी नहीं कर रहे हो, तो हाँ। व्हाट आई विल डू, आई विल ईट हर, मैं इनको खा जाऊंगी। सीता मैया को? यस यस। तो वो सीता मैया के पास चली गई उनको खाने के लिए। बट इवेंचुअली राम ने बोला कि लक्ष्मणा टीच हर अ लेसन। लक्ष्मणा अपनी तलवार निकालते हैं और शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। ओहो, एंड ओहो। ऐसा कहा जाता है हाँ। रामायण में, एंड कि इस तरफ जो ये पोर्शन है नासिक का, उसी तरफ उनकी नाक गिरी हुई है शूर्पणखा की। हाँ। एंड नाक को हिंदी में मतलब नोज जो नाक है उसको हिंदी में नाक कहा जाता है, एंड फ्रॉम Correct. दैट नेम नासिक का नाम नासिक हो गया। शूर्पणखा की नाक से हुई नाम इस जगह की नासिक। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा हनुमान मूर्ति है। ये क्या है? अच्छा सी चंद्रिमा, ये हनुमान मूर्ति तो है ही, बट हम नासिककर के लिए वी कॉल हिम एज अ मेजरमेंट डिवाइस। जैसे ही हम नरोशंकर मंदिर से रामकुंड की तरफ बढ़ने लगे, हमको दिखा यह बड़ा सा एक हनुमान जी की मूर्ति, और ये भाई सब कहने लगे कि हनुमान जी एज अ मेजरमेंट डिवाइस। कभी सुना है? चलो सुनते ही ये कहानी। सो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, तो क्या होता है जब जब गोदावरी में बाढ़ आती है, ठीक है, तो हम लोग ये समझते हैं अगर बाढ़ में हनुमान जी पूरे डूब जाते हैं,
तो वी से दैट कि नासिक में महाबाढ़ आ गई है, वी कॉल इट महापुर इन मराठी, ठीक है। अच्छा तो अगर हम लोग देखते हैं कि इनके पाँव तक पानी है तो हम बोल देते हैं कि बाढ़ आना स्टार्ट हो गया है। अच्छा So this is the significance of this Maruti. So this is like a inbuilt measuring device for us Nasikkar. So that temple that you're seeing is the Sundar Narayan temple. Yes, that is Sundar Narayan temple. That temple was built in 16th century. और थोड़ा आगे की तरफ बढ़े तो हमें मिला दो चीज, एक सामने ये गांधी तालाब और पीछे सुंदर नारायण जी की मंदिर। उसका खुद का अपना स्टोरी है। सो बेसिकली साल में 2 बार, ठीक है, जो सूर्य की किरण होती है वो भगवान विष्णु के सीधा चरणों में आती है, एंड दैट इज हाउ टेक्निकली एंड आर्किटेक्चरली दैट टेम्पल इज बिल्ट। They were sound those times. Right, you see 16th century is like 400-500 years ago. back, Look at the like intelligence of those peoples there, right? कि इतना प्रिसीजन के साथ बनाया है वो, And pure architectural pure engineering. engineering. Correct, true. Even today's engineer can't build it. Today's engineers are busy coding now. How will they build? सामने जो पॉन्ड आपको दिख रहा है, हाँ। so that सामने वाला पॉन्ड इज अ गांधी तालाब। द स्टोरी विच आई टोल्ड कि गांधी जी की अस्थियां वहाँ पे बहाई गई थी, कुछ अस्थियां, एंड दैट इज द रीजन दैट प्लेस इज कॉल्ड एज गांधी तालाब। नाउ दैट प्लेस इज also used as a boating, मतलब वहाँ पे बोटिंग भी करते हैं, मुझे दिख रहा है। एंड दैट इज हाउ इट गॉट्स इट्स हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस। मतलब लोग इतना गंदा करके रखे, बट ये जगह कितना सुंदर है कि ऐसे गोदावरी आ रही है, बीच में थोड़ा सा लैंड है जहाँ पे तुम बैठ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कुंभ के टाइम में आपको जगह नहीं मिलेगी चलने की, 1 इंच की भी जगह 1 इंच की जगह नहीं मिलती यहाँ पे चलने के लिए, इतना भीड़, बाहर से भी इतना, तो लोग आते हैं, अरे हर इट्स अ जगह मास से। गैदरिंग। सो देखिए नेक्स्ट ईयर प्रयाग में जो कुंभ होने वाला है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट 1 करोड़ के आसपास लोग आएंगे, 1 करोड़, एंड 1 करोड़ फॉर, मतलब उसमें थोड़ा अगर मैं ऐड, अच्छा चंद्रिमा, ये जो सामने आप टेम्पल देख रहे हो, ठीक है, कपालेश्वर टेम्पल। On our way to Panchvati, we came across this ancient temple called the Kapaleshwar Temple, which is situated bang on the Ramkund bus stop. अब सुनते हैं कपालेश्वर टेम्पल की कहानी। कि आप शंकर भगवान के जितने मंदिर देखोगे वहाँ पे आपको शंकर भगवान के लिंग के सामने आपको नंदी भगवान मिलेंगे बैठे हुए, बट ये एकमात्र टेम्पल है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भगवान के सामने नंदी नहीं है, एंड द रीज़न बीइंग इज कि इस जगह पे भगवान शंकर ने नंदी भगवान को अपना गुरु माना हुआ है। नाउ इसके पीछे भी लंबी चौड़ी कहानी है, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जगह पे आपको नहीं मिलेंगे, एंड दैट इज़ द यूनिकनेस ऑफ दिस टेम्पल। एक और है, आपको शिव महापुराण में, यूजुअली शिव महापुराण में भगवान शिव के बारे में वर्णन है, वहाँ पे आपको 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलेगा, बट इनका भी वर्णन मिलता है। सो हाउ दिस इज हाउ सिग्निफिकेंट दिस टेम्पल इज। ऐसा कहा जाता है ये शिवलिंग की स्थापना स्वयं ब्रह्मा ने की है, स्वयं ब्रह्मा के स्थापित शिवलिंग है। जो एरिया में हम लोग है वो इसको बोलते हैं पंचवटी। अब सुनते हैं पंचवटी की कहानी, जहाँ पे 5 वटों के नीचे बैठ के सीता मैया ने शिव जी से राम जी के लिए प्रार्थना की। ठीक है, पंचवटी। पंचवटी, पंच मतलब 5, वटी मतलब वट के झाड़, ठीक है, वट के झाड़ों हाँ। के। अभी आप देखोगे यहाँ पे हर ये जो वट के झाड़ जो सामने दिख रहे हैं आपको, करेक्ट, आप देखोगे हर पेड़ पे नंबरिंग है, ठीक है, वो 1 से स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे देखोगे उस तरफ जो सामने है दैट इज 2nd नंबर का पेड़, पीछे का 3rd नंबर का है, उस ये वाला 4th नंबर का है, ठीक है, एंड उसके पीछे 5th नंबर का है, पीछे 5th नंबर। दैट इज द रीजन ये 5 पेड़ की वजह से दिस प्लेस इज कॉल्ड एज पंचवटी। एंड दिस प्लेस, ऐसा कहा जाता है ये पेड़ जो है वो रामायण टाइम से है, राइट फ्रॉम द रामाज विजिट हियर, और रामा यहाँ पे रहे हुए हैं, राइट, तो उस समय से ये पेड़ है। और ये उसी सामने जो लोग की भीड़ है, ठीक है, दैट भीड़ इज वो है सीता गुफा वाली जगह। तो बेसिकली सीता गुफा वो जगह है जहाँ पे सीता माता भगवान शंकर का पूजा की है और रही है। तो वहाँ पे गुफा का अंदर जाने का रास्ता प्लीज रामकुंड में भूल गया था। पीके मूवी अगर आपने देखी होगी ना, तो पीके मूवी में आमिर खान टेक्स अ बात देयर, आई विल शो यू दैट वो अरे राउर पी के यहाँ भी आ गए रहे, का रहुआ ई बात जानत बानी। सॉन्ग देखो भगवान है कहा, वो वाला सॉन्ग स्लो सॉन्ग है, यू विल सी द सीन ऑफ हियर रामकुंड का, यू विल रिलेट विद दैट, आई विल शो यू। अभी हम लोग चल रहे हैं गोदावरी आरती की तरफ। अब गंगा आरती तो बहुत देखे होंगे, गोदावरी आरती भी देख लो। अब आपको दिखाएंगे गोदावरी आरती। कहा जाता है कि शिवजी ने अपनी जटा ब्रह्मागिरी पर्वत पे झपटे और उसी की तेज से निकली गोदावरी नदी, जो हजारों वर्षों से उसी जगह से निकल के दक्षिण भारत को हरा भरा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल को मिलती है। रिवर गोदावरी is also termed as the Ganges of the South and has equal significance in both history and geographically in the context of India.
हमने कभी भी गंगा आरती एक्सपीरियंस नहीं की है. This was our first shot at such a celebration. Though under a lot of political controversy, गोदा आरती in itself is a spectacle one should not miss. रामकुंड के पास गोदावरी की तट पे 11 स्तंभ से ये आरती किया जाता है. There are 3 major messages that this aarti drives. Number 1, insights on Sanatana Dharma and why should the same be practiced by all Hindus worldwide. Number 2, keeping the history and folklore alive on River Godavari. And number 3, use it as an occasion to promote the trust such that it attracts more donations, enabling them to spread their good work even deeper. ये एक अनोखी एक्सपीरियंस है जो आप खुद ना देखें तो फील नहीं कर पाओगे. We hope that the next few minutes on Aarti coverage helps you make a trip of your own to Nashik for witnessing this event. चलिए देखते हैं फिर गोदा आरती. हर हर गोदा, हर हर गंगे. हर हर गोदा हर हर गंगे, हर हर गोदा हर हर गंगे. त्र्यंबकस्य जटोद्भूते गौतमस्यागनाशिनी सप्तधा सागरं यान्ति गोदावरी नमोस्तुते, गोदावरी नमोस्तुते, गोदावरी नमोस्तुते. ब्रह्माचल सुरवर जगदीशे अनुग्रहिला पावन धारा ले मुन गिरिवर दहि भरला स्वर्गीय उदके भूवर सर्गच अवतर ब्रह्मक दर्शने साधीजे. जय देवी सुर सरिते गोदावरी माता देवी शक्ते गावी तव गौरव गाथा. जय देवी जय देवी. दंडकवन भूमि वरदानव मातले संहरण्याला त्यासी रघु. ओके सो आरती देख लिया. वाह, मतलब क्या ही एक्सपीरियंस था. मतलब कुछ अलग ही लेवल पे चले गए हम आरती देख के. वो जो मोमेंट था कुछ 10-15 मिनट, उस मोमेंट पे आप सब भूल जाओगे. आपकी घर की प्रॉब्लम, ऑफिस की प्रॉब्लम, जो भी दूसरी प्रॉब्लम है, अब सब भूल जाओगे. वो जो भी मंत्र पढ़ रहे थे, जो भी कुछ बोल रहे थे, वो अलग ही एम्बियंस था. बहुत मज़ा आया, शायद आपको भी मज़ा आया. तो अभी हम लोग वापस अपने रिसोर्ट पे जा रहे हैं. इट वॉज अ वेरी प्रोडक्टिव डे एंड थैंक्स टू माई डियर फ्रेंड रोशन. उसकी वजह से ही हम लोग इतने सारे अच्छे अच्छे जगह देख पाए इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे. तो रोशन, थैंक यू सो मच बडी. थैंक यू. बहुत अच्छी है ना. तो वो चाय की दुकान बंद ही करने वाले थे. तो जो दीदी का दुकान है, हाँ दीदी बंद कर रही थी दुकान. मेरे को देख के सुबह मैंने चाय पिया था, हम लोगों ने वहाँ से चाय लिया था. करेक्ट. तो तब बात हुआ था दर्शन की, त्र्यंबकेश्वर दर्शन की. तो जैसे ही मेरे को देखी दीदी ने तो वो बोली कि नहीं सर आपको देंगे चाय, दर्शन कैसा रहा आपका वो तो बताइए. तो ऐसा रहता है कनेक्ट. एक जगह है जहाँ पे छोटा जगह 10 रुपये के चाय के लिए वो दुकान बंद नहीं करते हैं, और एक है जहाँ पे दिन का पता नहीं कितना ले रहा है, 15-20 हज़ार कितना ले रहा है. वो बोलते हैं कि आप कुछ भी कर लो, हम चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, दैट्स द डिफरेंस ऑफ सर्विंग योर कस्टमर्स. एंड ऑल्सो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड समथिंग जो आर्टिफिशियली मेड है. मतलब महाराष्ट्र के लोग ना, महाराष्ट्रियन ऐसे ही होते थे, बहुत वार्म होते हैं. हम लोग पहले भी देखे हैं, गोवा में भी ऐसे है, महाराष्ट्र में भी ऐसे है. हमने देखे हैं कि ये साइड के कोंकणी लोग जो है ना, ये बहुत वार्म होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं. तो जो रिसोर्ट में हम रह रहे, दैट इज नॉट द ट्रू एसेंस ऑफ महाराष्ट्र, बट ये चाय की दुकान इज द ट्रू एसेंस ऑफ महाराष्ट्र. सो एनीवेज, तो ये चाय पे चर्चे के साथ हम लोग अपना दिन आज खत्म करते हैं. आज हमारा पूरा स्पिरिचुअल साइड ऑफ नासिक था, और आपको शायद हमारे साथ साथ मज़े आए, आपको नासिक अच्छा लगा.
बताइएगा। ऑब्वियसली रोशन से पता चला है कि नासिक में 100,000 चीज है जो हम देख सकते हैं, बट हम तो वंडरर्स है, हमको और भी जगह पे जाना है। तो हमारा प्लान एक्चुअली है कल नासिक में रुकने का, लेकिन ये वेलनेस रिसोर्ट से हमको जो इलनेस मिल रहा है इसके वजह से हम लोग एक्चुअली सोच रहे हैं कि शायद हम लोग कल अपना दूसरा जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे भाग जाए। तो वहाँ के हम लोग अभी चेक कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर एक दिन हम प्रीपोन कर सकते हैं, क्योंकि क्रिसमस का टाइम है, सब बुकिंग सब बड़े पड़े हुए हैं। अगर वो खाली मतलब अगर हमको मिल गया वहाँ पे रिजर्वेशन तो हम लोग भाग जाएंगे, नहीं तो हमको नासिक से नहीं भागना है, लेकिन ये रिसोर्ट से भागना है और हम लोग अब दूसरे रिसोर्ट में अभी शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ये है कहानी आज की बोंग वंडरर्स की जुबानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे कोंकण की कहानी बोंग वंडरर्स की जुबानी सीरीज में आगे बढ़ाते हुए। आप सब अच्छे से रहिए, ठीक से रहिए, क्रिसमस और न्यू ईयर खूब से एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।